जय हिंद दोस्तों। टारगेट क्यूज सेंटर पर आपका स्वागत है। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिससे ये किताब है द प्लेटफॉर्म है रुक्मिनी निकालती है वॉल्यूम 1 का। और कांस्टेबल के लिए ये सफिशियंट होगा। और जिसमें एक सेक्शन है जीके जीएस। जीके जीएस में 20 में से 20 कैसे लाएं, इसके लिए मैं आपको पूरा यहाँ प्रैक्टिस करवाऊँगा। और यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में जीके जीएस का एक कंटेंट डेवलप हो जाएगा। तो चलते हैं, हम ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध संगीत शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया और पैसा से सहयोग करने वाले शासक थे। उनका नाम था हर्षवर्धन और पालवंश। पालवंश और हर्षवर्धन मिल करके ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सचिव जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम था HBR अयंगर। HBR अयंगर। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। और यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। सर BN राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने हाथों से संविधान को लिखा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो यह जो संवैधानिक पद है अनुच्छेद 76, ये भारत के महान्यायवादी, यह जो है अनुच्छेद 76 में अंकित है। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 163, भारत के महाअधिवक्ता अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए हैं। और भारत के महान्यायवादी जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा, मतलब कहाँ तक आप सहन कर सकते हैं, करीब करीब कितनी होती है? तो सहन सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होता है। 85 डेसिबल। मनुष्य सामान्य रूप से 30 से 40 डेसिबल तक सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अगर ज़्यादा कोई शोरगुल करता है तो वो आप सहन नहीं कर पाएंगे। और 90 से 95 के आसपास अगर आपको लगातार सुनने का मौका मिले तो आगे जाकर के आप बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। जैसे पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है, जो ये वाला लाइन देखते हैं, ये लाइन के बीच की जो दूरियां हैं, ये एक बीच की दूरियां 111 किलोमीटर का होता है। चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार शुरू किए थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। नाम क्या था मेरे दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। और महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस किताब है जो बार बार पूछी जाती है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज लिखे थे महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे थे कब? जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम था। उसका क्या नाम था? संगम था।
चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और वंश चलाया, संगम वंश। वंश कौन सा चला था मेरे दोस्तों? वंश का नाम पूछेगा तो वो था संगम वंश। ये पहला वंश राजवंश था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? तो सिक्किम जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि जैसे ये सिक्किम है और ये उत्तर पूर्वी का देश है, तो इधर ये जो है नेपाल हो जाता है, ऊपर में चाइना हो जाता है और यहाँ पे आपको भूटान हो जाता है। और ये वाला जो एरिया होता है ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश यहाँ से ये पश्चिम बंगाल होते हुए जुड़ता है, तो सिक्किम, यहाँ पे आपको सिक्किम है तो ये नेपाल से और ये चाइना से और ये भूटान से सटा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में कौन है? तो आल्प्स है। स्विट्जरलैंड में कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है, ये नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला जैव गांव 10 पारा कहाँ स्थित है? ये जो गांव है मेरे दोस्तों, देश का पहला जैव गांव है 10 पारा। ये गांव है 10 पारा, ये है त्रिपुरा में। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि देश का पहला राज्य बताइए जो जैव आधारित जैव कृषि में अग्रणी है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन सिक्किम। उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मतलब निरंतर बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ निरंतर बढ़ रहा है तो हो जाएगा मुद्रास्फीति। उसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है 34। लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लगती है? लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लगती है? तो इसमें फेरिक और फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक और फेरस हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग बताइए। मनुष्य का एक कवक जो कवक से रोग पैदा हो जाता है, इसका नाम है रिंगवॉर्म। क्या नाम है? रिंगवॉर्म। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या नाम है? रिंगवॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? यह जो देश है चंद्रमा पर अपना पहला राशिद नामक रोवर भेजेगा, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UAE, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिराट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये प्रवासी भारतीय दिवस 2023 17वां मनाया जाएगा, जो इंदौर में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर। इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण, वायु में जो भी प्रदूषण की घटनाएं होती है तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आप देखेंगे कि लाइकेन ये सूचक है वायु प्रदूषण का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लास्ट। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा कब?
कौन सा स्थिति में? ये इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण, इसकी बाहर की तरफ रंगी हुई रहती है। ये आपका ये होगा, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है ध्रुव। और फोकस और ध्रुव के अगर बीच में रखते हैं तो इसका दर्पण पीछे बनता है, और जब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। जब पीछे बने तो वो हो जाता है आभासी, जिसको आप काल्पनिक बोलते हैं। तो जब वस्तु, ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखेंगे तब यह जो है आभासी एवं सीधा बनेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यह आपका आज का पहला सेट था और पहला सेट का आंसर पूरा जीके जीएस का मैंने आपको सोल्व करा दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें मेरे दोस्तों। धन्यवाद। आप कुछ बोलिए।